एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सॉल्यूशन गुरुटी की लॉ चैनल में। और मैं हूं एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया। आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये 30 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करवा देंगे। आप 100 क्वेश्चन आपको मतलब 1000 क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे एग्जाम तक। ठीक है, एग्जाम के ज़्यादा दिन तो बचे नहीं, 6-7-8 दिन समझ लो, 7 दिन जब समझ लो तो इस टाइम में हम आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें करवा देंगे। मुहावरे, लोकोक्तियाँ वगैरह जो भी है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषता, क्रिया विशेषण वगैरह जो भी है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। संज्ञा से अवयव तक की चीज़ें जो भी है वो आपको इस वीडियो में कवर करवाएंगे। इसमें 30 क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे। इसका PDF भी फ्री आपको अवेलेबल होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। और एक ठीक है, और जो सकर्मक क्रिया जिसमें कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, शाम हंसता है, माँ स्वेटर बुनती। बताइए कौन सा है इसमें अकर्मक क्रिया। तो ये जो है ना सी नंबर, हंसना, शाम हंसता है, तो हंसना, रोना, ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो ये अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अरे कहाँ पहुंच गए भाई, सकर्मक क्रिया थ्योरी में पहुंच गए क्या। देखिए, ये UPSC स्टैंडर्ड में मतलब टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ उसमें पूछा गया था UPSC प्रीलिम्स एग्जाम 2000। एक जो क्रिया अभी हो रही उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन ये UPSC वाले। ठीक है, और ये जेलों में भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जेलों में भी आते हैं। तो जो क्रिया अभी चल रही है उसे क्या कहते हैं। A अपूर्ण वर्तमान, B सामान्य वर्तमान, C संदिग्ध वर्तमान और D संदिग्ध भूतकाल। तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर A अपूर्ण वर्तमान का, जो अभी चल रही है इसको हिंदी में। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन सही रूप है। अरे तीसरा क्वेश्चन कहाँ गया, तीसरे क्वेश्चन का पूरा फुल फॉर्म कहाँ गया, ये रहा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, गम धातु का देखना है हमको। गच्छेत, A नंबर गच्छेत, B है गच्छेत, C है गच्छतु और D है गच्छेताम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो B है, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, गच्छेत। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा के योग में प्रयुक्त होती है द्वितीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, तृतीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B चतुर्थ विभक्ति। इसका PDF आपको फ्री मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, वहां से आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर A क्रिया के लिए, B है विशेषण के लिए, C संज्ञा के भेद के लिए, D है सर्वनाम के लिए। तो बताइए क्या है इसका आंसर। संज्ञा के भेद के लिए किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। अब यहाँ पर सर्वनाम नहीं है बताना है।
ए कौन, बी कोई, सी उसने, डी 10 गुना। ठीक है, तो ये सर्वनाम नहीं है। देखो 10 गुना क्या है, ये तो सर्वनाम की गुण गुण को बताता है, गुणवाचक संज्ञा है ये। ठीक है, संज्ञा की गुण को बताता है, तो गुणवाचक संज्ञा है 10 गुना। तो कौन, कोई, उसने, ये तो सर्वनाम है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। उद्धव शतक की हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सबे लगी में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए है भाव का अपकर्षण, बी भाव संधि, सी भावोत्कर्ष, डी भाव सबलता। तो इसमें भावोत्कर्ष है। ठीक है, पुनरुक्ति जो है इस किसका बोध कराती है? भावोत्कर्ष का। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? ए नंबर मेदपोश, बी नंबर मिठास, सी सौतेला, डी सरलता। तो इसमें शब्द विशेषण बताना है हमको। तो शब्द विशेषण जो है वो है सौतेला। ठीक है, अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर ए है छोटा बड़ा, बी है हरा पीला, सी है 2 3 और डी है राम लक्ष्मण। तो राम लक्ष्मण क्या है? ये विशेषता थोड़ी है, ये तो संज्ञा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा था 2016 में। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये चीज़ें तुम्हारी जी ललचाती है, शाम सोता है, वह अपना सिर खुजलाता है। खुजलाना क्या है? क्रिया है। ललचाता है, ये भी क्रिया है, एक लालच करना। और पुस्तक पढ़ता है, पढ़ना क्या है? क्रिया है। सोता है, शाम सोता है, ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, जिसमें कर्ता के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? ठीक है, अब किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है उसके बारे में देखते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स से 2016 का ही क्वेश्चन है। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है ये बताना है हमको। तो पिता उसे पढ़ाते हैं, तो पिता पढ़ाते हैं उसे, तो ये प्रेरणार्थक है। सी वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, ये भी प्रेरणार्थक है। अध्यापक परिश्रम कराते हैं, पढ़वाते हैं, पढ़ाते हैं, तो ये सब क्या है? राम नहीं पढ़ता है, इसमें नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये है आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। मतलब किसी के द्वारा कोई काम करवाना, किसी और से काम करवाना, ये प्रेरणार्थक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है। एक विशेषण शब्द नहीं है। लजीला, लाडला, लांछन, लापता। तो लांछन जो है ये विशेषण नहीं है। ठीक है, लांछन ऑप्शन नंबर सी। 13 है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेषण है। अब देखो हृदय कैसा है? हृदय कठोर, हृदय कैसा था? कठोर था, लेकिन कैसा हो गया? मोम जैसा हो गया।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, विशेष्य बताना है, विशेषता की जो विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जो शब्द विशेषता बताता है ना उसे तो विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। अब विशेषता किसकी बताई जा रही है, अशोक के हृदय की। हृदय कैसा है, मोम जैसा पिघल गया है, तो ये विशेषता किसकी हो रही है, हृदय की। किसके हृदय की, अशोक के हृदय की। तो इसमें जो आंसर है आपको लगाना है, इसमें हृदय विशेष क्या है, मतलब जो विशेषता की विशेषता बताता है ना, जो विशेषता बतलाता है उसे तो विशेषण करते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो इसकी विशेषता बताई जा रही है हृदय की, तो ये विशेष्य हो गया। ठीक है, ये जो मतलब अशोक है इसकी विशेषता बताई जा रही है, और हृदय कैसा है, कठोर था लेकिन कैसा हो गया, मोम जैसा, तो इसकी विशेषता बता रहे हैं हृदय की, तो ये विशेष्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। श्रव्य, सर्व, गर्व, भव्य। आंसर है गर्व, ये विशेषण नहीं है। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर ए, वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, सी, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, डी, वह परिश्रमी भी है। तो विशेषण का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, वह विद्यार्थी है। ठीक है, 17 में आते, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है, ऑप्शन नंबर बता देती हूँ मैं, आंसर। ठीक है, आप देख लीजिएगा, बाकी इसका PDF में शेयर कर रही हूँ कि इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, पुकार तथा भगवान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेषण हैं, देखो, भोला बालक, क्रूर डाकू, कठोर हृदय और कोमल भावना, तो कितने हो गए, 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 4 विशेष्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वीकारोक्ति संयोजन बोधक नहीं है। ह, हो, हा, हूँ, हा, हाय, तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ई है, हाय। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, छेरी का बहुवचन नहीं है। छेरी का बहुवचन नहीं है। सबो छेरी, सब्बो छेरी, जमो छेरी, जम्मो छेरी, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंध दर्शाने वाला सर्वनाम नहीं है।
ये छोड़िए, चलो ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये तो यूपीएससी टाइप के हैं, छत्तीसगढ़ में पूछा गए थे। अब निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं। क्वेश्चन नंबर 22। वरदान, वरद, वरदायक, वर्णीय, तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा नहीं, ये बताना है हमको। ऑप्शन नंबर ए नंबर इसका करेक्ट है, ठीक है। वरदान, वरदान जो है विशेषण नहीं है, ये विशेषता नहीं बता रहा है, ठीक है। वरद, वरदायक, वर्णीय ये विशेषण है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, ये बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 23 में लाघव, महत्व, लघुता और महत। ऑप्शन नंबर डी, महत जो है ये विशेषण नहीं, लाघव, लघुता लाघव से बना, महत्व ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। ए बहुरूपिया, बहुरूपिया, बातूनी, सी बादामी और बांका, तो इसमें कौन सा विशेषण नहीं है ये बताना है। बहुरूपिया जो है विशेषण नहीं है, ठीक है, ये विशेषता नहीं बता रहा है। 25 में कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पहचानिए, सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। कोई गाना गा रहा है, ये है संबंधवाचक, ठीक है, कोई गाना गा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है। यार बार बार भाग जाते, पता नहीं क्या। इस पुस्तक को देखो, ये कितनी उपयोगी है। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए, कौन सा सर्वनाम है इसमें। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। इस पुस्तक को देखो, ये कितनी उपयोगी है। जो कितनी शब्द आ गया ना, तो ये अनिश्चयवाचक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिख रही है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बालक खिलौना पाकर हंसता है। तो बालिका निबंध लिख रही है, ये तो सकर्मक क्रिया है, ठीक है। और बाकी सोना, उड़ना, हंसना ये क्या है, अकर्मक है। पक्षी उड़ते हैं तो ये कोई कर्म कर रहे, उड़ना है उनका काम ही है वो तो। 28, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन नंबर ए है पूर्णकालिक क्रिया, बी है प्रेरणार्थक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया और डी है अपूर्ण क्रिया। तो इसका क्वेश्चन है प्रेरणार्थक क्रिया, लिखवाता है, ठीक है। तो राम स्वयं पत्र न लिखते हुए लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो ये क्या है, प्रेरणार्थक है, ठीक है। कोई कार्य स्वयं न करते हुए दूसरों से करवाना, तो ऑप्शन नंबर बी। लहर किस प्रकार की संज्ञा है 29 में। क्वेश्चन नंबर 29, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। लहर, तो ये क्या, भाववाचक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, भाववाचक है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञार्थक वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञार्थक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 30, सुरेश को बुलाना चाहिए, बी अभिषेक पुस्तक लाओ, सी सुषमा को अभी पढ़ना जरूरी है, डी तुम्हें बाजार जाना चाहिए। तो एडवाइस दे रहे हैं, आगे थोड़ी दे रहे हैं, चाहिए, पढ़ना जरूरी है,
चाहिए, तो इसे भी एडवाइजर है। लाओ यानी कि आज्ञा दे रहे हैं, आज्ञार्थक वाक्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 31 इनमें से कौन सा वाक्य संदेहवाचक है? 33 क्वेश्चन करवा देंगे हम, ठीक है। इसमें दया शंकर शिवपुरी में रहता है, राजेंद्र आलमपुर में रहता है, शायद सुरेंद्र जगतपुरी में रहता है, क्या शंकर रामनगर में रहता है? तो क्या यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है तो, और ये आंसर बता रहा है, ये आंसर बता रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव। अब शायद लग गया तो ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो ये क्या है? संदेहवाचक है। 32 धुंधला शब्द में विशेषण है, कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, विपरीत में से कोई नहीं। तो धुंधला गुणवाचक है, उसका गुण बता रहा है धुंधला होना, ठीक है। अब सरीखा शब्द में विशेषण है, सरीखा, सरीखा बी नंबर, ठीक है। गुणवाचक, ये भी गुणवाचक ही है, क्योंकि ये सरीखा उसके जैसा है ना, सरीखा मतलब उसके जैसा, उसका गुण बता रहा है, तो ये गुणवाचक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 33 कंप्लीट। वैसे तो 30 क्वेश्चन करवाने थे, लेकिन 33 हो गए तो ठीक है। अब नेक्स्ट में मतलब हमारा पूरा टारगेट है कि एग्ज़ाम तक आपको हम कम से कम 500 क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट करवा दे, जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, आए हुए हैं, हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और जेएलओ के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आने की संभावना है। ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए लाए 500 PYQ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छा लगा है, वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक कर दीजिए और नए चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसका फ्री PDF अवेलेबल रहेगा। थैंक यू सो मच।